शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, तज के बहिरात्मा, तज के बहिरात्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। धन करोड़ों का है, धन करोड़ों का है, आत्मधर्म करे ना तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा। छोड़ो जग का भरम, छोड़ो जग का भरम, लेनी सिद्ध शरण फिर तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। सब सुलभ है मिला, सब सुलभ है मिला, किंतु उज्जवल बने ना तो क्या है। शुद्ध हो अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, साधु वंदना के ऊपर हमने कल देखा
हरिकेशी बलमुनि चांडाल कुल में जन्म होते हुए भी केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आधी लाइन में लिखा था मुनि बल हरिकेशी और आधी लाइन है चित्त मुनीश्वर सार। एक ही गाथा में दो महापुरुषों का वर्णन आया हुआ है। चित्त मुनीश्वर सार शुद्ध संयम पाली पाम्या भवनो पार। शुद्ध संयम का पालन करके जो भव से पार हो गए हैं, ऐसे चित्त मुनि का वर्णन आज हम देखेंगे। चित्त मुनि के वर्णन को देखने के लिए उनके पूर्व के 5 भवों को हमें देखना होगा। जो 5 भवों से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती यानी 6ठे भव में जो जैसे जन्मते हैं, तब तक का सारा वृत्तांत हम आज देखेंगे। चित्त और संभूति, ये दोनों के नाम से उत्तराध्याय सूत्र के अंदर एक अध्ययन भी है चित्त संभूति नाम का। तो ये चित्त और संभूति दोनों जन कैसे कैसे जन्म करते हैं, उसका वर्णन हम देखेंगे। साकेतपुर के चंद्रावतंसक राजा के पुत्र मुनिचंद्र ने सागर चंद्र मुनि के पास में दीक्षा ली। एक बार मुनिचंद्र रास्ता भूल गए और रास्ता भूलने के कारण गोपालों के बस्ती में जा पहुंचे। वहां पर 4 गोपाल ऐसे ही खेल रहे थे और उन्होंने जैसे ही मुनि को देखा तो भक्ति भाव से उनको वंदन नमस्कार करके और आहार पानी आदि बहराया। आहार पानी के बाद मुनि ने उन 4 गोपाल पुत्रों को उपदेश दिया। उपदेश से प्रभावित होकर चारों ही गोपाल पुत्रों ने दीक्षा ले ली। उसमें से 2 गोपालों ने तो शुद्ध संयम का पालन किया, परंतु जो 2 गोपाल पुत्र थे उन्होंने संयम का पालन तो किया, परंतु संयम के प्रति ही उनके मन में घृणा थी। द्रव्य संयम का तो पालन अच्छी तरह से किया, लेकिन भाव में संयम के प्रति घृणा होने के कारण संत तो थे, संयम का पालन तो किया था, मर करके चारों ही देवलोक में चले जाते हैं। परंतु जो जिन 2 संतों ने घृणा की थी, वे देवलोक से आयुष्य पूर्ण करके शंखपुर में शांडिल्य ब्राह्मण की यशोमती ब्राह्मणी से दासी पुत्र के रूप में, दासी यशोमती की दासी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हो जाता है। अब ये दासी पुत्र ऐसे ही एक बार कहीं जा रहे थे, उनको सर्प डंख लेता है। वो दोनों ही दासी पुत्रों को सर्प डंख देता है और दोनों ही मर जाते हैं। दोनों ही मर करके कालिंजर पर्वत के पास में मृग बन जाते हैं। वे मृग शिकारी के द्वारा दोनों ही मृग मर जाते हैं। अब वो दोनों मरने के बाद वे दोनों हंस के रूप में जन्म लेते हैं और हंस का आयुष्य पूर्ण होने के बाद दोनों ही वाराणसी नगरी के भूदत्त चांडाल के वहां उन दोनों का जन्म होता है। एक का नाम चित्त होता है और दूसरे का नाम संभूत होता है। अब दोनों ही वाराणसी में बड़े हो रहे हैं। वाराणसी का राजा शंख राजा और उनका जो प्रधान है वो नमुची प्रधान होता है। प्रधान है मंत्री उनका नमुची होता है। मंत्री राजा का अच्छा काम संभालता था, परंतु राजा की जो रानी थी अत्यंत रूपवती होने के कारण नमुची का रानी के साथ में कुछ गलत व्यवहार हो जाता है, कुकृत्य कर बैठता है। यह बात जब शंख राजा को पता चलती है तो शंख राजा अत्यंत क्रोधायमान हो जाते हैं और ये जो चित्त संभूति के पिता भूदत्त है, उन भूदत्त चांडाल को बुला करके कहते हैं कि इस नमुची का वध कर डालो। अब नमुची
को चांडाल जंगल में लेके जाते हैं और मारने की तैयारी करते हैं। नमुची हाथ पैर पड़ने लग जाता है चांडाल के, तुम कुछ भी करके मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा इस नगरी में कभी नहीं आऊंगा। तब चांडाल भी बड़ा होशियार था। उसके 2 पुत्र चित्त और संभूति अत्यंत होनहार बच्चे थे। तब नमुची को वह भूदत्त चांडाल कहता है, मैं आपको छोड़ तो दूंगा, मैं आपकी रक्षा भी कर लूंगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। मेरे जो दोनों ही बच्चे हैं चित्त और संभूति, उनको आप यदि पढ़ाते होंगे तो मैं आपकी रक्षा करता हूँ। मरता क्या नहीं करता। मरने की अपेक्षा तो जीवन दान मिल रहा है और इसलिए नमुची तैयार हो जाता है और दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए भूदत्त चांडाल नमुची को अपने घर के भूमि गृह में यानी तल घर में तह खाने में उस नमुची को रखते हैं। नमुची के पास में चित्त और संभूति नृत्य, गान, वेणु, वीणा बजाना आदि बहुत सारे कार्यों में वो निपुण बन जाते हैं और चित्त संभूति पढ़ करके होनहार बन जाते हैं। परंतु जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही। नमुची को जो गंदी आदत थी, चांडाल की पत्नी भी अत्यंत सुंदर थी और उसके साथ में भी वह कुकर्म कर बैठता है। चांडाल के घर में भी वह शांति से नहीं रहता है। जब भूदत्त चांडाल को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत अपने चित्त और संभूति दोनों बच्चों को कहते हैं कि इस दुष्ट को मैंने आपको पढ़ाने के लिए बचाया और इसने मेरे ही घर में मेरे ही पत्नी के साथ में कुकर्म करना चालू कर दिया। अभी तुरंत इसको जंगल में ले जा करके इसका वध कर डालो, इसको मार दो। अब चित्त और संभूति पिता के कहने से जंगल में लेकर तो जाते हैं, लेकिन मन में विचार करते हैं कि जिन्होंने हमें ज्ञान पढ़ाया है, ऐसे ज्ञान देने वाले गुरु का वध कैसे किया जा सकता है। और नमुची भी उनको और ज्यादा तत्वज्ञान सिखाता है कि इस प्रकार से ज्ञान, एक अक्षर का भी जो ज्ञान देते हैं उसका वध नहीं किया जा सकता है। आपको गुरु को मारने का बहुत ज्यादा पाप लगेगा। तब चित्त और संभूति भी नमुची को कहते हैं कि हम पिताजी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाओ, वापस इधर कभी भी नहीं आना। अब नमुची होशियार तो था ही, वहां से भाग करके सीधा हस्तिनापुर के अंदर वह पहुंच जाता है और हस्तिनापुर में सनत कुमार चक्रवर्ती के वहां जा करके वह अपनी होशियारी से मंत्री बन जाता है। इस बाजू ये जो चित्त और संभूति है वो पढ़ के इतने होशियार बन गए थे और जब व्यक्ति को ज्ञान आता है उसका जब तक उस ज्ञान को वह अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक उसके मन को आनंद नहीं आता है। एक बार नगरी में मदन उत्सव चल रहा था तो वाराणसी नगरी में ये चित्त और संभूति अपनी एक टोली लेकर के और भजन, नृत्य, गान आदि करने के लिए उस उत्सव में चले जाते हैं। इन चित्त और संभूति का आवाज इतना सुंदर था, इनकी कला इतनी सुंदर थी कि पूरी नगरी के लोग उनके पीछे पागल बन जाते हैं। ये चांडाल के पुत्र है, स्पृश्य अस्पृश्य का कुछ भी भान नहीं रहता है और उनके साथ में नाचने गाने लग जाते हैं लोग। कोई ब्राह्मण लोगों ने ये कंप्लेन जाकर के शंख राजा को की और कहा, अरे चांडाल के पुत्र सबके साथ में नाचते गाते हैं, सभी ब्राह्मणों को इन्होंने भ्रष्ट कर दिया है, इनके अस्पृश्यता के कारण सब इनके साथ नाचते हैं और ये अस्पृश्य लोगों के स्पर्श से पूरा ब्राह्मण कुल भ्रष्ट हो गया है। तो राजा ने तुरंत इन दोनों चित्त और संभूति को इस उत्सव में से बाहर निकाल दिया और वो दोनों ही बेचारे नाराज होकर के एक बाजू चले जाते हैं। परंतु उनको लगता है आज नहीं तो कल कभी न कभी तो अपना जो कुछ कला है वो बताने का मौका आएगा
और वापस दोबारा वाराणसी में कौमुदी महोत्सव होता है और उस कौमुदी महोत्सव में चित्त संबुद्धि मुंह ढक कर के और अलग प्रकार का वेशभूषा करके और पुनः वे अपना नृत्य गान आदि चालू रखते हैं। सारे लोग उनके नृत्य गान में एकदम मग्न हो जाते हैं, परंतु फिर वापस उनका आवाज लोग पहचान जाते हैं। उनको मार पीट कर निकाल दिया जाता है। राजा भी उनको देश निकाला दे देते हैं और नगरी से बाहर उनको निकाल दिया जाता है। अब वे दोनों ही इतने दुखी होते हैं कि क्या एक हल्के कुल में जन्म लेने के कारण हमारी कला का कोई मूल्य नहीं है? इतना हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। इस प्रकार से बार बार अपमान को सहन करना, इसकी अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर दोनों ही चित्त और संबुद्धि दोनों भाई पर्वत के ऊपर जाते हैं और पर्वत पर जा करके बार बार विचार करते कि बस ऊपर से नीचे कूद के अपने आप को खत्म कर देना, आत्महत्या करने का विचार करते हैं। परंतु प्यार, अपना प्राण सबको बहुत प्यारा होता है। बार बार देखते हैं, मरने के लिए कोशिश करते हैं, नीचे देखते हैं, लेकिन कूदने की हिम्मत ही नहीं होती है। फिर पीछे हट जाते हैं, फिर मरने की कोशिश करते हैं। ये सारा दृश्य वहां पर एक मुनिराज विराजमान थे और उन्होंने देख लिया। तब वह आवाज लगाते हैं, आप कौन हो, क्या कर रहे हो? तब चित्त और संबुद्धि ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि इतना अपमान सहन करना, इसकी अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है। इसलिए हम लोग मरने के लिए पर्वत पर आए हैं और अभी यहाँ से नीचे गिरकर हम मर जाएंगे। तब मुनिराज उनको समझाते हैं, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। इतना अच्छा हीरे जैसा मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद इसको क्या ऐसे ही आप खत्म कर दोगे? तो बोले फिर हम क्या करें, हमारी कला का कोई उपयोग तो है नहीं। अरे कोई उपयोग नहीं है तो क्या हो गया उसमें, दीक्षा ले लो। तो बोले दीक्षा, हम तो चांडाल है, कैसे दीक्षा लेंगे? तो मुनिराज कहते हैं, चांडाल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप दीक्षा ले लोगे तो उसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं रहता है, आप दीक्षा ले सकते हैं। उन मुनिराज के पास में चित्त और संबुद्धि दीक्षा ले लेते हैं। बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है और अनेक लब्धियां भी उन्हें तप जब साधना आराधना से प्राप्त होती है। फिर दोनों ही चित्त और संबुद्धि अलग विचरण करने लग जाते हैं और एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते करते योगानुयोग वे हस्तिनापुर नगरी में पहुंच जाते हैं। हस्तिनापुर नगरी में जहाँ पर सनत कुमार चक्रवर्ती के वहाँ जो नमूची है वह प्रधान बन गया था और उस नगरी में ये चित्त और संबुद्धि जाकर के पहुँचते हैं और पारने के लिए, गोचरी के लिए संबुद्धि मुनि वहाँ ही जाते हैं राजमहल में और नमूची देख करके पहचान जाता है कि ये चित्त और संबुद्धि जिनको मैंने पढ़ाया था और मेरे कुकर्म के कारण इन दोनों ने मुझे बचा के छोड़ तो दिया है, परंतु यदि मेरी बात यहाँ किसी को ये कर देंगे तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी और मेरी इज्जत क्या रहेगी। इसकी अपेक्षा इन दोनों मुनिराजों को यहाँ से मार पीट कर हकाल देना चाहिए। अब दोनों ही मुनिराज बेचारे वहाँ से विचरण करते थे, वहाँ उद्यान में आकर विराजे। तब नमूची ने लोगों को भेज करके, आदमियों को भेज करके मुनिराज को मारना पीटना चालू कर दिया और दोनों ही मुनिराज ये अपमान सहन नहीं कर पाए। चित्त मुनि ने तो क्षमा धारण कर ली कि कोई अपना कर्म उदय होगा, परंतु संबुद्धि मुनि क्षमा न रख पाए। उन्होंने तुरंत जो लब्धि प्राप्त हुई थी तेजोलेशा की, वो तेजोलेशा की लब्धि का प्रयोग किया और उनके मुंह में से धुआं निकलने लगा।
इतना जोरदार धुआं निकलने लगा। चित्तमुनि भी वहां पर थे। उन्होंने तुरंत भाई को समझाया, भाई तप और साधना का फल कभी उसका उपयोग गलत नहीं करना चाहिए। आप अपनी लब्धि को वापस खींच लो। चित्तमुनि ने उनके संभूति मुनि के मुंह पर हाथ रख दिया। अग्नि तो बाहर नहीं निकली, लेकिन धुआं धुआं होने लगा। पूरे नगरी में धुआं हो गया। तब संभूति मुनि कहते हैं, मैं तो पूरी नगरी को जला करके भस्म कर दूंगा। चित्त मुनि बहुत समझाते हैं। तब वह धुआं पूरे नगर में फैलते फैलते, अग्नि तो नहीं लेकिन धुएं से पूरी नगरी व्याप्त हो जाती है। सनत कुमार चक्रवर्ती को जब पता चलता है कि नमूची ने मुनिराज की अशातना की है और मुनिराज में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण राज्य को भी वो भस्म कर सकते हैं, तब सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी श्री देवी के साथ में मुनिराज को वंदन करने के लिए जाते हैं और जा करके वंदन नमस्कार करके क्षमा याचना करते हैं कि नमूची ने जो भी भूल की है उसका दंड भले ही उसको अकेले को दो, परंतु मेरे राज्य के अंदर मेरा कोई नुकसान न हो जाए, इसका पूरा पूरा आप ध्यान रखें। आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से बार बार मुनिराज की क्षमा मांगते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती। तब श्री देवी भी वंदन नमस्कार करती है। कहते हैं, श्री देवी का रूप और सौंदर्य तथा सनत कुमार चक्रवर्ती की रिद्धि संपत्ति देख करके संभूति मुनि का मन चलायमान हो जाता है और जैसे ही वंदन करने के लिए श्री देवी नीचे झुकती है तो उनके बाल में जो चंदन का, गोशीर से चंदन का तेल लगा हुआ था, उसकी एक बूंद संभूति मुनि के चरण पर गिरती है और उनका सारा क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध तो शांत हो जाता है, परंतु शांति के साथ वे एक ही नियाना कर लेते हैं, संकल्प करते हैं कि मेरी तप जब साधना का कोई फल हो तो मैं चक्रवर्ती बनूं। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती है वैसे मैं भी चक्रवर्ती बनूं और श्री देवी जैसी मुझे भी देवी मिले, इस प्रकार का नियाना कर लेते हैं। अब राजा अपने स्थान पर चले जाते हैं, सब शांति हो जाती है। चित्त मुनि संभूति मुनि को बार बार समझाते हैं कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार का नियाना नहीं करना चाहिए। शायद आपने नियाना कर ही लिया है तो उसकी आलोचना कर लो। यदि आलोचना नहीं करोगे और चक्रवर्ती बनोगे तो नियाना के कारण चक्रवर्ती पद को छोड़ करके आप संयम अंगीकार नहीं कर पाओगे, दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार समझाते हैं, लेकिन संभूति मुनि जो नियाना किया है उसकी आलोचना भी नहीं करते हैं। संयम का पालन करने के कारण चित्त और संभूति मुनि दोनों ही सौधर्म कल्प के पद्म गुल्म विमान में दोनों का जन्म होता है और वहां से दोनों फिर देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके जो संभूति मुनि हैं वे ब्रह्मभूति राजा के वहां चुल्ली माता के कुख से उनका जन्म होता है और उनका नाम ब्रह्मदत्त रखा जाता है। और ये जो चित्त मुनि है वे एक सेठ के घर में जन्म होता है पुरीमताल नगरी में। काम्पिल्यपुर नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और पुरीमताल नगर में चित्त मुनि, दोनों का जन्म अलग अलग जगह पे होता है। अब इस बात को बहुत दिन बीत जाते हैं, दोनों बड़े हो जाते हैं। ये ब्रह्मदत्त के जो पिता है ब्रह्मभूति, उनका यानी आयुष्य बहुत छोटा था और अल्प आयुष्य में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मदत्त बहुत छोटा था। अब उनका जो राज्य है ब्रह्मभूति का, वह उनका मंत्री जो दीर्घपृष्ठ है वह राज्य संभालता है और
ब्रह्मभूति की जो पत्नी है चुलनी रानी, यानी ब्रह्मदत्त की माता चुलनी रानी, उसको दीर्घपृष्ठ जो मंत्री जो अभी राज्य संचालन करता है उससे प्रेम हो जाता है। अब इस प्रेम में अंध बन करके जो चुलनी माता है वह सोचती है कि ये जो ब्रह्मदत्त है ये हमारे प्रेम में बाधक है, इसलिए वह दीर्घपृष्ठ को कहती है कि ऐसा षड्यंत्र करेंगे कि ब्रह्मदत्त मर जाए और अपना आराम से राज्य के अंदर आपको यह राज्य भी मिले और हम दोनों प्रेम से रह सकेंगे। अब चुलनी माता ने अपने बेटे को मारने के लिए एक लाक्षागृह बनाया और ब्रह्मदत्त का विवाह किया और पहली रात में नवपरिणीत दोनों को सोने के लिए लाक्षागृह में भेजा। परंतु दीर्घपृष्ठ का जो पुत्र था वसुभूति, उस वरधनु को पता था कि ये कुछ तो भी षड्यंत्र चल रहा है। जब दोनों ही नव दंपति यानी ब्रह्मदत्त और उसकी पत्नी दोनों लाक्षागृह में जाते हैं तो साथ साथ में वरधनु जो दीर्घपृष्ठ का पुत्र था वह भी जाता है। जैसे ही वो जाते हैं लाक्षागृह में तो वरधनु ब्रह्मदत्त का ध्यान ही रखते रहता है, आज कुछ तो भी अघटित होने वाला है ऐसा उसे लगता है। और उसे यह भी पता था कि इस लाक्षागृह में से एक रास्ता है और उस अंडरग्राउंड के रास्ते से नगरी के बाहर निकला जा सकता है। मैं मेरा मित्र जो ब्रह्मदत्त है उसको अवश्य बचा लूंगा, इसके कारण ही वह साथ में जाता है। और इस प्रकार आधी रात के समय में दीर्घपृष्ठ और चुलनी माता दोनों ने सेवकों को कह करके लाक्षागृह में आग लगा दी। परंतु जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, कृपा होए प्रभु राम की बालन बाका होए। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आग लगती है तो फटाफट वरधनु इसको ब्रह्मदत्त को और उसकी पत्नी को लेकर के भुयार मार्ग से नगरी के बाहर निकल जाते हैं। और वहां निकलने के बाद वो तो दूर दूर वहां से चले जाते हैं, उस नगरी में भी नहीं रुकते हैं। दीर्घपृष्ठ को और चुलनी माता को जैसे ही पता चलता है कि ये दोनों भाग करके चले गए हैं तब चिंतित हो जाते हैं कि हमारा ये षड्यंत्र फेल चला गया। कैसा होता है संसार जब माता भी अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो जाती है। इतना विचित्र यह स्वार्थी संसार है। चुलनी माता निज पुत्र ने बाळे, लाख अनुग्रह बनाई रे। माता पुत्र ने अति दुख दीदू तो क्या गई मातृ सगाई रे। कोना रे सगपन कोनी रे माया, शूरयो जीव लोभाई रे। अस्थिर संसार मा कोई नथी तारू, साची एक धर्म सगाई रे। कोना रे सगपन कोनी रे माया। कौन किसका है इस दुनिया में? स्वयं जन्म देने वाली माता भी स्वार्थ के वश अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो जाती है। भले ही उसका दीर्घ आयुष्य था इसलिए वह मरा नहीं, जला नहीं, परंतु माता ने तो पूरा पूरा षड्यंत्र कर ही रखा था, लेकिन कुछ भी उसको बाल भी बाका वह न कर पाई। अब ये जो ब्रह्मदत्त है और वरधनु है दोनों ही निकलते हैं और धीरे धीरे ब्रह्मदत्त
एक एक नगरी के ऊपर राज करते करते सभी राजाओं के ऊपर राज्यों के ऊपर अपना राज्य कर लेता है और सभी राज्य को जीतते जीतते वह पुनः अपनी नगरी के अंदर आता है और अपनी नगरी को भी दीर्घपृष्ठ को मार करके अपना राज्य भी, कौंपिल्यपुर नगरी का राज्य भी वह ग्रहण कर लेता है और वह चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन जाता है। जैसा उसने नियाना किया था वैसा वह बन जाता है। भले ही माता ने कितना ही षड्यंत्र किया हो और दीर्घपृष्ठ मंत्री ने राज्य को हड़प करने के लिए कितना ही पुरुषार्थ किया हो, लेकिन कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख कोई टाल नहीं सकता है। उसके भाग्य में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनना था ही वह चक्रवर्ती बन जाता है। इस बाजू पुरिंताल नगरी में जो चित्त उसका जन्म हुआ था वह एक धनाढ्य कुल में जन्मा हुआ है, परंतु पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे भी वैराग्य आ जाता है और वो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर के एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते रहते हैं। एक दिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नाटक देख रहे थे। नाटक देखते देखते ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को ऐसा कुछ अजीब सा लगने लगा और पिछला पिछला देखते 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 उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान में वह देखते हैं कि 5 भवों से हम 2 भाई साथ साथ में जन्म लेते हैं। असी दासा मृगा हंसा चांडाला अमराजहा। असी दासा मृगा हंसा चांडाला अमराजहा। हम पहले दास बने, फिर असी दासा मृगा, फिर मृग बने, फिर चांडाल बने, फिर हंस बने। पहले हंस बने, असी दासा मृगा हंसा चांडाला, फिर चांडाल कुल में जन्मे, दीक्षा ली, वहां से मर करके देवलोक में गए और उसके बाद में दोनों कहा चले मैं तो ब्रह्मदत्त के रूप में जन्मा, लेकिन मेरे साथीदार जो चित्त मुनि है वो कहाँ जन्मा होगा। इस प्रकार का चिंतन करते हैं और अवधि ज्ञान से उन्हें यह भी पता चलता है कि वह यहाँ ही कहीं जन्मा हुआ है और उसने दीक्षा लिए, यह भी पता चल जाता, लेकिन उसको कैसे ढूंढे। इसलिए राज्य के सभी लोगों को ये एक पंक्ति सिखा देते हैं, असी दासा मृगा हंसा चांडाला अमराजहा। अब इसकी जो दूसरी लाइन है इसकी पूर्तता जो करेंगे उसको मैं आधा राज्य दूंगा, इस प्रकार की घोषणा करते हैं। सब जन इसके आधी लाइन की शोध करते रहते हैं पर किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। यह आधी गाथा हरेक के मुख में है, सब लोग बोलते ही जाते हैं। चित्त मुनि को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जैसे इनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ ब्रह्मदत्त को, उसी प्रकार इस बाजू चित्त मुनि को अवधि ज्ञान प्राप्त होता है और वह देखते हैं कि मेरा भाई ब्रह्मदत्त बना है, वह चक्रवर्ती बन गया है और चक्रवर्ती यदि दीक्षा लेगा तो उसकी गति सुधरेगी, नहीं तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। 5 जन्म से साथ में रहने वाले उसको उपदेश दे करके तारने के लिए मैं जाऊं, इसलिए वो कौंपिल्यपुर नगरी में विहार करके आते हैं। और जिस उद्यान में वो रुकते हैं वहां का माली बार बार कहता है, असी दासा मृगा हंसा चांडाला अमराजहा। चित्त मुनि विचार करते ये तो मेरे 5 भव ही बोल रहा है,
तो उस माली को बुला करके पूछते हैं चित्तमुनि, भाई ये लाइन आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? बोले हमारे यहाँ जो चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त है उन्होंने कहा है कि जो इसकी आधी लाइन पूरी करेगा, आधा श्लोक जो पूरा करेगा उसको आधा राज्य देंगे। अभी तक कोई इसकी पूर्ति कर नहीं पाया है। तब चित्तमुनि ने कहा मुझे आधा राज्य तो नहीं चाहिए, लेकिन इसकी आधी लाइन मैं आपको सिखा देता हूँ, आप राजा को जा करके कह देना। अब वो आधी लाइन कहते हैं, इमिया छठिया जाया अन्न मन्ने ही जाए, यानी इस छठे भव में आप और मैं दोनों अलग अलग जगह पर जन्मे हैं। इस प्रकार से आधी लाइन सुन करके वह माली दौड़ा दौड़ा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की राजसभा में जाता है। उसको लगता है कि आधी गाथा मैं बोल दूंगा और मुझे आधा राज्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन होता कुछ और ही है। वो दौड़ते दौड़ते जाता है राजसभा में और वह आधी गाथा की जैसे ही पूर्तता करता है तो तुरंत ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। सब लोग दौड़ते हैं उस माली के पास। एक बाजू कोई चक्रवर्ती को पानी छाट रहा, हवा डाल रहे हैं और उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उस माली को पकड़ लिया और कहा, क्या बात है, क्या बताया तूने, ऐसा क्या बोल दिया कि राजा बेहोश हो गए, चक्रवर्ती बेहोश हो गए? बोले मैंने कुछ नहीं किया, ये बगीचे के अंदर जो उद्यान में मुनिराज बैठे गए उन्होंने ये आधी लाइन कही थी, इसलिए मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये मुनिराज ने कही है, मुझे कुछ पता नहीं। बेचारा माली घबरा जाता है। तब होश में आते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। वो कहते हैं आप उस माली को कुछ मत कहो, उसने तो मुझे आधी लाइन की पूर्तता की है। माली को पूछते हैं ये आधी लाइन तुझे किसने कही? तो बोले उद्यान में मुनिराज पधारे हैं उन्होंने कही। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने सभी प्रजाजन को लेकर के मुनिराज के चरणों में पहुंचते हैं। अपनी रिद्धि संपदा के साथ में मुनिराज के चरणों में पहुंचते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं और दोनों अपने पूर्व जन्मों की बातचीत करते रहते हैं। तब चित्तमुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को कहते हैं कि भले ही पूर्व जन्म की पुण्याई से ये चक्रवर्ती पद आपको प्राप्त हो गया है, परंतु राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये राज भोग करते करते मरोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, आप त्याग मार्ग में आ जाओ। तब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते हैं आप ही क्यों इतना कष्ट सहन करते हो, क्यों जंगल जंगल में घूमते हो, आप आइए मेरे राज्य के अंदर, मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। तब मुनिराज कहते हैं मेरे पास में भी कोई कम धन संपत्ति नहीं थी, मेरे पिता भी महान सेठ है, परंतु त्याग में ही राज है, त्याग से शाश्वत सुख मिलेगा, भोग से भले ही आधा राज आप मुझे दे दोगे, लेकिन मोक्ष का जो शाश्वत राज है वह मुझे प्राप्त नहीं होगा। एक जन भोग के लिए आमंत्रण दे रहा है, एक जन त्याग के लिए आमंत्रण दे रहा है, परंतु मुनिराज बार बार समझाने के बाद भी नियाना किए हुए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती समझ नहीं पाए और अंत में ऐसे ही चक्रवर्ती पद को भोगते भोगते मर करके 7वीं नरक में चले जाते हैं। और चित्त मुनि त्याग, वैराग्य, तप, संयम और साधना की आराधना करके मोक्ष महल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चित्त मुनीश्वर संयम अंगीकार करके शुद्ध संयम पाली पाम्या भवनों पार, वे भव से पार हो जाते हैं। आप और हम जल्दी से जल्दी इस त्याग और वैराग्य में दृढ़ बन करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रवचन के 3 प्रश्न। चित्त मुनि के साथ मुनि का नाम क्या था? जो चित्त मुनि के साथ में मुनि थे दूसरे, उनका नाम क्या था? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, चित्त मुनि के पूर्व जन्म का कोई भी एक भव बताओ। जो 6 भव हुए,
जो 5 भव हुए हैं साथ साथ में, उसमें से कोई भी एक भव, चित्त मुनि के पूर्व जन्म का कोई भी एक भव आपको बताना है। यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, चित्त मुनि के साथ छठे भव में कौन बने? चित्त मुनि के चित्त मुनि के साथी छठे भव में कौन बने? यह तीसरा प्रश्न है। आपको फॉर्मेट रूप में 6 सवाल आएंगे। आपको 6 सवालों के जवाब देना है। 3 श्रीपाल चरित्र के, 3 बड़ी साधु वंदना के आपको रोजाना की तरह जवाब देना है। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज पिज्जा नहीं खाना और ओम ह्रीम नमो लोये सव्व साहुनम की एक माला गिनना। यह बड़े महाराज साहब भी आपको पचकान कराएंगे। उसके बाद मंगल पाठ। आज भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना और पिज्जा नहीं खाना, ऐसे धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओ श्रे उगय श्रे एम्बिलम पचके तिव्यम प्यारणम आश्नम खैमम साइमम लेवालेनम गुरु बुठ्या कारणम सव समायवत्या कारणम ओ श्रे। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणात्तो धम्म मंगलम, चत्तारी लघुत्मा, अरियंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहु लघुत्मा, केवलीपणात्तो धम्मो लघुत्मो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवलीपणात्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, और शरणों कोई जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।